नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई देवेंद्र शर्मा फिर से एक नई क्लास के साथ आपके सामने आया हूं। आज हमारी यह दूसरी क्लास है। पहली एक क्लास हम करवा चुके हैं, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल से संबंधित एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसी सीरीज में वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करते हुए आपकी ये दूसरी क्लास है। इसमें आपको और भी अन्य एग्जाम में आए हुए और महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वाले प्रश्न थे उनसे हटकर और भी कुछ वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल से संबंधित प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। एक बात और साथियों आपसे कहनी है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपको थोड़ा बहुत भी हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम अब अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और सीधे ही क्वेश्चंस लेते हैं। देखियो, कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी श्रृंखला में आज भी अन्य कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, √5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर -√80। अब इसको कैसे हल करना है? तो हल करने का तरीका बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। √5 - 2 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x लिख देता हूं ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी रहे। √80 जी। अब ये जो कोष्टक के अंदर जो भी संख्याएं हैं इनको हल करने के लिए एक सूत्र काम में लेंगे हम, और जो हमारा सूत्र है वो आपने आराम से पहले पढ़ा भी होगा अलजेब्रा का, a - b का होल स्क्वायर वाला। a² + के b² - के 2ab। ये आपने पहले पढ़ा होगा। थोड़ा सा पेन हो सकता है कि राइटिंग सही नहीं आ रही होगी, क्योंकि पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है अभी। जैसे जैसे आदत हो जाएगी, एक बार आदत में आ जाएगा तो फिर क्या ठीक से चलने लगेगा। ठीक है, तो इसको इस सूत्र से हम क्या खोल लेंगे। खोलिए, a² √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, a² + के b², 2 का स्क्वायर 4, माइनस के 2a कितना है √5, 2a, और b कितना है 2, बराबर इधर x - के √80। ओके, यहां पे इसको हल कर लीजिए। 5 और 4 9, ये कितना हो जाएगा अपना 5 दूनी 10। एक मिनट साथियों, ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे गलती से लगा दिया, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं जी। तो ये हो गया 5 और 4 9, माइनस के 2 दूनी 4 √5 बराबर x - के √80। अब देखिए, एक तरफ √80 है, एक तरफ -4 √5 है। तो एक बार ऐसा करते हैं, इन सबको एक ही साइड लेके आते हैं, एक साइड लेके आते हैं, तो उनका पक्षांतरण कर दीजिए। पक्षांतरण करने में आप जानते हो चिन्ह बदल जाता है। तो x - के √80, और इधर इसको लेके आएंगे -4 √5, माइनस का था 4 √5, तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 9 किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। और सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए 80 को हम किस किस में तोड़ सकते हैं। अब ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना होगा जिसमें से एक संख्या उसमें से वर्ग होनी चाहिए 80 को। तो 16 और 16 पंजे 80, 16 और 5 में इसको तोड़ सकते हैं, और 16 का वर्ग 4 होता है ना, तो इसमें हम इसको तोड़ सकते हैं। तो तोड़ लीजिए, और 16 का हम बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगी संख्या 4 बाहर आ जाएगी, और अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ 5, प्लस के 4 √5 माइनस के 9 बराबर 0। अब देखिए ये कट गया आपस में, यहां पर आंसर हमारा आ गया x बराबर के 9, जो कि हमसे पूछा था। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आ गया 9। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों, ये एक पैसा प्रश्न है जो लगातार परीक्षाओं में आता है। कई बार परीक्षाओं में से पूछ चुके हैं, चाहे वो टेट एग्जाम हो, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो। ये काफी प्रश्न प्रचलित है, आपको पता भी होगा, लेकिन कई भाइयों को नहीं पता, तो मैं एक बार फिर से इसको सॉल्व करके बता देता हूं। तो जब भी ऐसा इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने हो, आपको पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखिए एक बार इसको,
देखिए वैसे तो मुंह जबानी इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, आप एग्जाम में करो तो मुंह जबानी करना है इसको। और कैसे करोगे मुंह जबानी वो भी बता दूंगा मैं आपको, मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पे एक बार इसे भी लिख देता हूँ, चलिए आपकी सुविधा के लिए। तो देखिए 49 यहाँ पे दे रखा है, 49 का अंडर रूट पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7 होता है। तो 7 यहाँ पे लिख देते हैं, और जो भी इसके ऊपर अंडर रूट था 49 के ऊपर वो हट गया। अब 29 और 7 को जोड़िए, 29 और 7 कितने होते हैं, 36। तो 36 होते हैं। अब एक बार यहां से लिख देता हूं मैं, 11 प्लस 19 प्लस 36। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो आगे यहाँ पे 6 हमारे पास। इसी प्रकार से 19 और 6 कितने होते हैं, 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। 11 प्लस 5, सॉरी 11 प्लस 19 और 6 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5। अब इस पर इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से 11 और 5 16 हो गए, और 5 प्लस, अब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। 5 और 4 9, और 9 का वर्गमूल 3। तो बड़ी आसानी से इसको हम हल कर पाए हैं। तो ध्यान रखना, पीछे से इस प्रकार के प्रश्नों को पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने 49 का वर्गमूल निकाला, 7 आ गया हमारे पास, ये 29 और 7 को जोड़ा 36 आ गया, 36 का वर्गमूल 6 आ गया। इस प्रकार से 19 और 6 को जोड़ा, तो 19 और 6 को जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 25। 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5 आ गया। फिर 11 और 5 को जोड़ा, 16 आ गया। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। इस प्रकार 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल कितना है, 3। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए ये भी एक परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सी टेट में कई बार इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने हो तो आपको क्या करना है, पॉइंट वाले जो संख्या है उनका बहुत ध्यान रखना है। पॉइंट का ध्यान रखते हुए साथियों इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, तो इतना तो आपको पता चल गया कि जो भी आंसर आएगा वो 30 से अधिक ही आएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 900 प्लस के 0.09 माइनस के 0. कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 9। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, टोटल 6। सॉरी ये यहाँ पे पॉइंट है ना, ध्यान रखना इसका। तो देखिए सबसे पहले अंडर रूट 900 का वर्गमूल कितना हो गया, 30। इसको लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे कैसे। अब 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल देखिए मैं आपको निकाल के बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए अगर किसी को नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो उतनी ही जीरो नीचे बढ़ा देंगे। 2 बढ़ गई नीचे जीरो, क्यों बढ़ी है, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या कितनी थी हमारे पास, पॉइंट के बाद हमारे पास संख्या थी वो थी 2 संख्याएं, इसलिए हमने 2 जीरो बढ़ा दी। अब 9 का वर्गमूल होता है 3, और 100 का होता है 10। अब 10 का इसमें भाग देंगे, कितना आ गया, पॉइंट के 3। तो बड़ा आसान है वर्गमूल निकाल, तो कितना आ गया इसका, 0.3। इसी प्रकार से अगर इसका हम निकालें तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। तो 6 का आधा 3, मतलब 3 हटके हम वर्गमूल में पॉइंट लगाएंगे। तो पहले लिखिए 9 का कितना हो गया, इस प्रकार से हल कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 का कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। अब पॉइंट कितने जीरो के बाद लगेगा, पॉइंट कितनी जीरो के बाद लगाएं इसमें, तो वो देखना है हमें कि कितनी संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, 1 2 3। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 है तो 6 का आधा कर लो 3, यानी 0.003। ये हमारा वर्गमूल हो गया इसका 0.003। और मैंने ऊपर बताए हुए तरीके से भी आप इससे इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इनको जोड़ लीजिए, 30 में 0.3 जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 30.3, और ये माइनस करना है इसमें से तो इसको घटा दीजिए। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है तो 0.003, इधर 0 बढ़ा दीजिए और आराम से इसको घटा लीजिए। 10 में से 3 गए तो 7,
यहाँ बचे 9, 9 को उतार लिया, यहाँ आ गया 2 पॉइंट, 0 में से 0 गए तो 0, कितना आ गया 30.297। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये एक नया प्रकार का प्रश्न है आपके लिए, इसको भी देख लेते हैं। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 1 + x/144 बराबर 13/12। माफी चाहूंगा साथियों। हाँ, तो इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले ध्यान रखिए, यहां पे एक साइड अंडर रूट है और दूसरी साइड अंडर रूट नहीं है, तो एक साइड के अंडर रूट को हटाने के लिए इस साइड के अंडर रूट को हटाने के लिए हमें इस साइड में क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। इसका अंडर रूट हटाने के लिए हमें इन संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करना पड़ेगा। चलिए अंडर रूट हटाते हैं तो वर्ग करते हैं, एक बार मिटा देता हूं। ठीक है, इधर से अंडर रूट हटाएंगे 1 + x/144 बराबर 13/12 का स्क्वायर। क्यों करना पड़ा, क्योंकि इधर से अंडर रूट हटा दिया। इधर से इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 + x/144 बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का 144। एक को इधर ले जाइए, एक को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ गया x/144 बराबर 169/144 माइनस के 1। पक्षांतरण कर दिया ना तो चिन्ह बदल गया। लघुत्तम ले लीजिए, हल कर लीजिए इसको, कितना आ गया 1969। 1 का भाग 144 देंगे, कितना आ गया 144। अब 169 में से 144 घटाइए, कितना 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2 बटे में 144। तो कितना आ गया x/144। अब 144 से 144 कट गया, कितना है हमारे पास आंसर इसका, अब x बराबर 25। तो आशा करता हूं साथियों ये प्रश्न भी आपको समझ में सॉरी आ गया होगा और बड़ी ही आसानी से इसे हमने हल कर लिया। बस एक बात का इसमें ध्यान रखना है, जब भी एक साइड वर्गमूल हो और दूसरी साइड वर्गमूल ना हो तो इसका पूरे का वर्ग कर दो। आप वर्ग करेंगे यानी दोनों साइड का वर्ग ले लो, तो वर्ग करेंगे तो यहां से तो अंडर रूट हट जाएगा और इस साइड पे स्क्वायर लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ये भी रूट का ही एक अलग प्रकार का प्रश्न है साथियों। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको अलग अलग प्रकार के अंडर रूट और अंडर रूट से संबंधित वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्न बता रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका परीक्षा में ना छूटे। तो इस बात का भी आपको खासकर ख्याल रखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए लिखते लेते हैं क्वेश्चन। n का मान इसमें हमको ज्ञात करना है 1024। तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए तो समझ लेना कि 4 की घात n यहां पर जो लग रही है, तो यहां पर भी कोई ना कोई घात 4 की ही घात में हमें इधर वाली संख्या को 4 की घात में लाना पड़ेगा। अगर इस संख्या को हम 4 की घात में ले आए तो फिर हमारा सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। तो चलिए कैसे लेके आएंगे साहब। अब इसका 4 से आप या तो गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े कर लो, या फिर देखिए मैं इसका गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े कर लेता हूं 1024 के। तो 4 का भाग दीजिए इसमें, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20 और 4 छिकी 24। फिर दीजिए 4 छिकी 24 और 4 चौके 16। फिर दीजिए 4 एकम 4, 4 छिकी 24। फिर दीजिए 4 चौके 16 और 4, यानी 1 2 3 4 5। कितना आ गया इधर 4 की घात n बराबर 4 की घात 5। अब ये पूछ रहा है आपसे कि n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान ज्ञात करने के लिए अंडर रूट तो हटाना पड़ेगा इधर से। एक साइड अंडर रूट है, एक साइड नहीं है, तो इधर से हटाएंगे अंडर रूट। तो क्या होगा साथियों कि इस साइड में क्या होगा, इसका वर्ग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वर्ग लेना पड़ेगा। अभी बताया था मैंने, एक साइड से अंडर रूट हटाएंगे तो दूसरी साइड वर्ग लग जाता है ना,
तो ये कितना हो गया, घात से घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10, क्योंकि एक छोटा सा आपने देखा हो कि सूत्र पढ़ा हो घातांक नियम का, ए एम की घात एन होती है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए की घात एम एन, यह आपने पढ़ा होगा साथियों। तो अब एन का मान कितना आ गया, यहाँ पे एन का मान कितना आ गया, एन बराबर 10, तुलना कर लेंगे ना, तुलना करके आराम से ये मान निकल आएगा, क्योंकि 4 की घात एन है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 की घात कितना है, कितना 4 की घात 10 है, तो एन बराबर कितना आ गया 10 तुलना करने पर। तो आशा करता हूं साथियों ये प्रश्न भी आपके समझ में आया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अब एक इस टाइप के भी प्रश्न आपके वर्गमूल से आते हैं, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। अब इसमें आपको मान दे रखा है कि 18225 बराबर 135 है। अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। मान आपको दे रखा है और क्या कह रहा है कि इस पूरे का सॉल्यूशन निकालो। तो 18225 का मैं सीधे ही लिख देता हूं, कितना आ गया इसका कितना आ गया 135 प्लस, आगे देखिए अब इसको क्या करना है हमें, जब भी ये पॉइंट वाला है ना, तो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो वर्गमूल में पॉइंट के बाद कितनी संख्या रखनी चाहिए, 1 रखेंगे, या फिर मैं सॉल्व करके बता देता हूं 182 एक बार सॉल्व करता हूं इस जगह से आपको 0.25, अगर पॉइंट यहां से हटा देते हैं नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 2 जीरो बढ़ जाएंगी, अब 2 जीरो बढ़ गई, ठीक है, ऊपर वाले का हमको मान दे रखा है कितना 135, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, अब 10 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 13.5 बार, कितनी बार जाएगा 13.5 बार। एक तरीका ये भी है, अब इसको सीधे भी तो हल कर सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा परेशानी मूल क्यों लें, हम सीधे हल करते हैं ना इसको, कैसे करेंगे सीधे हल, चलिए मैं बताता हूं आपको, इतना लिखना थोड़ी है हमें। अब यहाँ पे हमें दे रखा है अंडर रूट 182.25 ये दे रखा है हमें, तो पॉइंट 2 पॉइंट के बाद संख्या है ना, तो जब वर्गमूल में जो संख्या आएगी उसको 1 पॉइंट बाद लगाना है हमको, एक संख्या छोड़कर लगाना, क्योंकि यहाँ 2 संख्याएं पॉइंट के बाद, और वर्गमूल में जो हमें संख्या आएगी उसमें, क्योंकि वर्गमूल में 2 का तो 2 संख्याओं में से एक, 2 जीरो में से 1 जीरो तो रहती है, तो उसमें 1 को छोड़ के लगाना है बस। तो इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पे एक 135 लिखिए, यहाँ पे भी आप 135 लिखिए, मैं बता रहा हूं, चलिए एक करके लिख देता हूं। यहाँ पे आपको 135 लिखना है, पॉइंट कहाँ पे लगाना है, एक संख्या छोड़ के, पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग रहा है। अब इसके बात करते हैं इस वाली की, इसकी बात करते हैं, प्लस इसको भी तो जोड़ना है। अब यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 4 संख्याएं हैं, तो वर्गमूल में जो संख्या, तो 135 में लिख लेता हूं पहले। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे हम, किस जगह पे लगाएंगे, यहाँ पे 4 संख्याएं छोड़कर पॉइंट लग रहा है, तो वर्गमूल में 2 संख्याएं छोड़कर पॉइंट लगेगा, मतलब आधी, वर्गमूल में 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिए, प्लस। अब इसके बारे में सोचते हैं साहब, यहाँ पे कितनी संख्या है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना, तो वर्गमूल में कितनी संख्याओं के बाद आएगा पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो वर्गमूल में 3 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, कितनी संख्या के बाद, 3 संख्याओं के बाद, तो यहाँ पे आ गया 0.135, इनको जोड़ दीजिए आसानी से, 135 13.5 1.35 और 0.135, चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, और 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 1, तो कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 149.985। तो आशा करता हूं साथियों ये प्रश्न भी आपके समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न आपके समझ में ना आए तो एक बार फिर से उसे आप बैक लेके फिर से वीडियो देख लेना, वो समझ में आपके आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न ये भी आपका आता है परीक्षा में और काफी प्रचलित है, इसको किस प्रकार से हल करते हैं, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए उसे आप क्या मान लेना, x मान लेना, माना x बराबर √6 प्लस 6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक
जा रहा है साहब, इसको कोई नहीं पकड़ सकता। ओके, अब हमने x मान लिया इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम अब, x बराबर अंडर रूट 6। अब इस पूरे का मान कितना है, x है, तो इस जगह पे भी तो हम x लिख सकते हैं ना दोस्तों। फिर से मैं बताता हूं एक बार क्यों लिखा मैंने इस जगह पे x, यहां पे x कैसे लिख दिया, क्योंकि इस पूरे का मान x है ना, इस पूरे का मान x है। अब यहां तक मैंने, यहां तक छोड़ के यहां से आगे वाली जितनी भी संख्या थी ना, इनको मैंने x मान लिया, क्योंकि चाहे यहां इसे ले लो, चाहे इसे छोड़ के इसे ले लो, मान तो x ही होगा उसका, क्योंकि इस पूरे को जब x मान लिया है तो अनंत में से कुछ अगर छोड़ के अलग निकाल के हम अनंत में से एक लोटा निकाल लेना, तो बाकी को भी जब देखेंगे ना तो वो अनंत ही होगा। भाई समुद्र में से एक लोटा निकाल लें, पानी हम बाहर निकाल लें, तो ऐसा थोड़ी है कि समुद्र का पानी कम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इस संख्या को x मान लिया, x मान के इस पूरी को x माना, इस पूरे को हमने x क्या मान लिया, x माना। पहले तो पूरे को x मानने के बाद फिर x बराबर 6 प्लस x लिख, क्योंकि यहां तक की संख्या को हमने क्या मान लिया, फिर से x मान लिया, इन्फिनिटी वाली संख्या को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया। तो चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से आप x मान सकते हो। फिर अब क्या करना है, एक तरफ अंडर रूट है और एक तरफ नहीं है, तो एक तरफ का अंडर रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो वर्ग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस x। चलिए अब समीकरण बन गया है, इसको एक तरफ ले आइए, पहले पक्षांतरण करिए। पक्षांतरण करने पर एक्स स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 6 बराबर 0। अब आपको त्रिपद विधि अगर आती हो, गुणनखंड में जो विधि पढ़ाते हैं त्रिपद विधि, त्रिपद गुणनखंड इसके कर लीजिए। तो क्या क्या टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े करिए इसके। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 6x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस के x आना चाहिए। तो चलिए कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, तो 2 संख्याएं मुझे ऐसी दिख रही हैं, कौन कौन सी, 3 और 2, लिख लीजिए उनको। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2x माइनस के 6, माइनस 3x प्लस 2x में से घटाएंगे तो माइनस x आ जाएगा, और गुणा करने पर माइनस के 6x स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये 2 संख्याएं चुनी। अब इसमें से ले लीजिए x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ गया x माइनस के 3, और यहाँ से 2 अगर कॉमन हम लेते हैं तो कितना आ गया, x माइनस के 3। तो कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई में, x प्लस 2 और x माइनस के 3। अब एक तो हो जाएगा यहाँ पर x बराबर माइनस के 2, चलिए कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस के 2 और एक हो जाएगा x बराबर माइनस x बराबर 3। भाई बराबर 0 है ना इनमें, तो हमारे पास इसका तो कोई औचित्य नहीं रहा, माइनस में तो कोई है ही नहीं आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अगला प्रश्न ये है, और इस प्रकार का भी एक प्रश्न हमारी परीक्षाओं में देखा जाता है, √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस 5 √5। देखिए अब इसे एक बार मैं लिख लेता हूं, √7 प्लस √5 √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, संयुग्मी का गुणा करेंगे। मैंने एक पिछले एक प्रश्न में भी संयुग्मी का गुणा करके एक प्रश्न को हल किया था, यानी जो ये हर है, इस हर का अगर चिन्ह माइनस है तो प्लस का चिन्ह लेकर ऊपर नीचे उसका गुणा करते हैं। हर के संयुग्मी का गुणा हर अंश में करने पर, तो हर का संयुग्मी क्या हो जाएगा, यह है √7 माइनस 5, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5, इसे बोलते हैं संयुग्मी। तो √7 प्लस √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, करिए। ऊपर अगर हम गुणा करेंगे √7 प्लस √5 इंटू √7 प्लस √5, और इसी प्रकार से नीचे भी हमें गुणा करना है, √7 प्लस √5। ऐसे ही इस तरफ भी हमको क्या करना है, संयुग्मी से गुणा करना है। तो यहाँ पे था प्लस, प्लस की जगह आप क्या लिखेंगे संयुग्मी में, माइनस लग जाएगा, यानी √7 माइनस √5 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे इसमें, तो करिए। √7 माइनस के √5
√7 माइनस के √5 अपॉन √7 प्लस √5 और √7 माइनस के √5 का ऊपर नीचे हम गुणा कर ही रहे हैं। चलिए अब इनको हल कर लीजिए। मैंने जो सूत्र आपको पहले बताए थे मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए जो यहाँ पे √7 ये वाला है, ये तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, क्या हो गया स्क्वायर, √7 प्लस √5 का स्क्वायर बटे में। अब इसको हम देखें तो एक सूत्र आता है a माइनस बी और a प्लस बी। इससे अगर हम, क्योंकि वो सूत्र होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इस सूत्र से अगर इसको देखें तो ये खुल जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर में। तो √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 और -5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 का स्क्वायर 5, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस इसको अगर हम देखें तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, √7 माइनस चलिए एक मिनट, पेन चल नहीं रहा है, यहाँ पे जगह भी कम पड़ गई तो थोड़ा सा एडजस्ट करना आप। √7 माइनस के √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ऊपर ध्यान रखना है ना, और नीचे क्या रह जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो 7 आ गया, माइनस के b स्क्वायर करेंगे तो 5 आ गया। ठीक है साथियों, एक बार थोड़ा सा जगह की समस्या आ गई, इस जगह पे मैं एडजस्ट करके लिख रहा हूं तो आप समझ लेना है ना। तो 7 में से 5 गए तो 2 और 7 में से इधर 5 गए तो भी 2, तो कितना बचा हमारे पास, √7 प्लस √5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस √7 माइनस के √5 का स्क्वायर बटे 2। अब इसे सॉल्व करने मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप सॉल्व, देखिए मेरे पास थोड़ी सी जगह की अब समस्या आ गई, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके, अब मुझे सॉल्व करना है तो कुछ मिटाना पड़ेगा। देखो मैं इसको यहां से मिटाता हूं, फिर इस जगह से मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मैं इसे पूरा सॉल्व कर पाऊं। थोड़ा सा नया है ना, तो क्या मुझे तो ऊपर वाली संख्या है ये वाली, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए पहले मैं अगर लघुत्तम लूं इनका, तो अगर लघुत्तम लूं तो लघुत्तम तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको मैं खोल रहा हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देता हूं इस सवाल को, क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 7, कितना हो जाएगा a स्क्वायर यानी 7, b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 प्लस के 2ab यानी 7 पत 35, गुणा हो जाएगा आपस में उन्हें। इसी प्रकार से प्लस कितना हो जाएगा a स्क्वायर यानी 7, b स्क्वायर यानी 5 माइनस के 2ab, तो 2√35, ये कट गए आपस में, 7 5 12, 12 और 12 कितने हो गए 24, 24 बटे 2, आंसर आ गया हमारे पास 12। ठीक है साथियों, आप समझ लेना। मैं थोड़ा सा इसमें क्या है सीधे ही, अब यहाँ पे थोड़ा सा बाद में आप देखो इसे तो समझ लेना, ये अब यहाँ से हटके यहाँ से सीधा ऊपर लिखा है वहां पे, है ना। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे सीधे ही सॉल्व करते हैं क्योंकि समय भी काफी हो गया है। तो 7 प्लस 2√10, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं साथियों, एक ध्यान रखना, इसमें वही सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। यहाँ पे हमें 10 के 2 टुकड़े करने होंगे। इसमें a प्लस बी सूत्र है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला सूत्र इसमें काम आएगा। ठीक है, कैसे काम आएगा वो मैं अब आपको बता देता हूं। ठीक है, कैसे आएगा चलिए देखते हैं एक बार। अब इस 7 के टुकड़े कर लो आप, तो ऐसे 2 टुकड़े करो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बढ़ जाए, और उसका पता चलेगा आपको यहां से, भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस 7 में समाहित है, और ये 2ab यहाँ पे आपको दिख रहा है, 2ab इसमें पूरा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें समाहित है 7 में आपको। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, 2 यहाँ है और 10 के 2 टुकड़े करेंगे, 5 और 2 हो रहे हैं, 5 दूनी 10, तो √5 और √2, ये 2 टुकड़े हो सकते हैं इसके, बिल्कुल हो सकते हैं साहब। और यहाँ पे अगर 7 के हम टुकड़े करें तो 5 और 2 हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर
प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 ही होता है और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही स्क्वायर, प्लस के क्योंकि सूत्र की फॉर्म में लाना चाहता हूं, आप इसको फॉर्म में मत लाना, आप तो सीधे ही सॉल्व करना, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ये सब, ठीक है। परीक्षा में तो सीधे ही आप समझ जाओगे क्या है क्या नहीं है। अब आपको दिख गया होगा सवाल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए और बी पता चल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab क्या होता है, क्या होता है साथियों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कितना है अंडर रूट 5 प्लस बी कितना अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इस अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो अंडर रूट से तो स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा सिर्फ 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। देखिए प्रश्न में आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो आप पीछे जाके एक बार फिर से वीडियो देख लेना, आपको समझ में जरूर आएगा। कुछ नहीं किया हमें, अंडर रूट क्या लिख रहा था, अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, इसको हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोला है, क्योंकि 7 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समाहित है और 2 अंडर रूट 10 में इसमें इस 2 अंडर रूट 10 में 2ab में ये समाहित है, तो इसी से हमको समझना है कि ए और बी इसमें क्या क्या हो सकते हैं, फिर हमको जो सूत्र था हमारा उस सूत्र में इसको ढाल देना है इस जगह पे आगे, ठीक है साथियों। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, बस इस बात का ध्यान रखना, इसमें एक सूत्र काम में लिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab वाला सूत्र। इन सूत्र को भी मैं एक बार आपको बताऊंगा सबको, ताकि मैं एक बार मतलब बार बार दिक्कत ना आए, फिर हम इन सूत्र को भी एक बार समझेंगे हम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 54, सॉरी देखिए ये जो संख्या दे रखी है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको काफी देखिए काफी देखने को मिलते हैं, जिसमें एक संख्या दे रखी है 5,49,162 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको भाग विधि से उसे हल करना है, और जो भी शेषफल आएगा वहां पे हमको पता चल जाएगा। तो क्या है भाग विधि, जो हमको पहले बता दी मैंने वही भाग विधि है, 54, 91, 62। अब इसको कैसे हल करेंगे, उस विधि से, पीछे से जोड़े बना लीजिए, दो दो के बन गए जोड़े। अब इसको हल करना स्टार्ट करिए। 54 किसके वर्ग में आ रहा है, 7 का वर्ग कितना होता है, 7 49, 8 का वर्ग 8 उठी 64, 54 से ज्यादा हो गया तो हमें 7 का वर्ग लेना पड़ेगा। चलिए 7 का वर्ग लेते हैं, 7 49 कितनी बार गया, 7 बार, इसलिए ऊपर लिखते हैं, और इसी 7 को हम यहाँ पे जोड़ के उतार लेते हैं, ठीक है। अब 54 में से 49 गए तो कितने बचे हमारे पास, 5। ओके, अब जोड़ा उतार लीजिए, ऊपर से एक जोड़ा तो जोड़ा उतार लिया, 51 में हमने नीचे। अब 14 का भाग 59 में देके देखो कितनी बार जा रहा है, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौके 56, 4 बार जा रहा है, यानी 4 बार अगर जा रहा है तो हम एक बार 144 का गुणा 4 से करके देखते हैं क्या आता है। 4 चौके 16, हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 576। बिल्कुल इसे हम काम में ले सकते हैं। 576 कितनी बार गया, 4 बार, 576, और ऊपर कितना आ गया हमारे पास 4, और उस 4 को ही हमें यहाँ पे जोड़ देना है। उतार लीजिए नीचे कितना आ गया 148, और यहां से घटा लिए, 11 में से 6 गए तो 5, 8 में से 7 गए तो 1। अब लास्ट का जो जोड़ा है उसे भी उतार लेते हैं, 62। अब 148 का भाग 156 में अगर हम दें तो लगभग कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार जाएगा तो एक बार ही जाएगा, तो 148 यानी 1481 का गुणा किससे करते हैं, 1 से करके देखते हैं, तो 1481 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 1, और कितनी बार गया, एक बार, 1481। अब घटाइए, 2 में से 1 गया तो 1, इधर 16 में से 8 गए तो 8, क्या बचा 81। अब ये 81 शेषफल बच गया हमारा। अगर इस 81 को इस पूरी संख्या में से घटा दिया जाए, कौन सी में से, इसमें से 81 को इस 5,49,162 इस संख्या में से इसको घटा दिया जाए, तो जो शेष जो संख्या आएगी वो फिर पूर्ण वर्ग ही तो होगी, क्योंकि ये 81 तो खून पी रहा है हमारे। अरे 81 नहीं होता तो फिर पूर्ण वर्ग निकल आती, ये शेष ही नहीं बचता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसमें क्या आंसर हो गया हमारा 81। तो कौन सी संख्या घटानी पड़ेगी हमको, 81। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़ना। चैनल जिन्होंने भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो इसका मतलब आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा है, तभी जाकर आप पूरा वीडियो देख रहे हो। तो आपसे आशा है कि अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो, हमसे जुड़ रहे हो, तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और लगातार इसी प्रकार से हम आगे भी आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराते लाएंगे। जो आगे की वीडियो होगी आपकी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होगी। जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, जो सीटेट, टेट, रीट और विभिन्न प्रकार के टेट एग्जाम परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को संकलित करते हुए आपकी अगली क्लास होगी। चलिए ये प्रश्न हम हल कर लेते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो? तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की कौन सी होती है? 9, 9, 9, 9 और 9, 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो है, वो पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी हो और साथ में पूर्ण वर्ग भी हो। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसी विधि से करेंगे साहब, उसी विधि से करेंगे। चलिए पीछे से जोड़े बनाइए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। अब क्या करना है हमको? ऊपर आगे आगे है 9, तो 9 किसके बारे में आ रहा है? 3 के में। 3 को यहाँ लिखा और 3 ही, अब देखिए ऊपर वाली संख्या को इस जगह पे लिख रहा हूँ, 3 इस जगह पे आ गया और 3 को यहाँ पे जोड़े, 3 अंतिया 9, 3 और 3 कितने हो गए? ये पे 6, या 9 में से 9 गए तो 0 बचा और उधर से 1 जोड़ा और उतार दिया। अब 6 का भाग 9 में देंगे एक बार, यानी 61 को गुणा 1 से करेंगे तो 61 एकम 61, हाँ तो एक बार गया। इधर हमने जो एक वहां लिखा है उसे यहाँ पे भी लिखेंगे और इसको जोड़ के उतार लेंगे, 62। अब 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 6 गए तो 3। ठीक है साथियों, बची कितनी संख्या? 99। कितनी बची? 99। इसको भी उतारिए, उतारिए इसको भी। अब 62 का भाग 389 में कितनी बार जाएगा? लगभग 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 35 और 6 नके 36, 360 ला रहा है लगभग, यानी एक बार में 626 गुणा 6 करके देखता हूँ। 6 नक 36, यहाँ से लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ से लग गया 1, 6 नक 36 और 1 37, तो कितनी आ रहा है? 3756। तो लिखते हैं इसको 3756। 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4, 8 में 7 गए तो 1, कितना आया साथियों? 143। और कितनी बार गया था हमारे? 6 बार। इसको भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कितनी बार गया? 6 बार। तो अब ये कह रहा है हमसे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे पूर्ण वर्ग हो, तो ये 143 को अगर हम इस संख्या में से घटा दें, किसमें से? 9, 9, 9, 9, 9, इसको, इसे 143 को इसमें से घटा दें तो बची जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग ही तो होगी, क्योंकि ये खून जो पी रहा है हमारे 143 से पी रहा है। अगर इस 143 को इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा दिया जाए, यानी इस शेष फल को इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा दिया जाए, तो जो संख्या फिर हमें प्राप्त होगी वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि उसमें फिर कुछ शेष फल ही नहीं बचेगा जब 143 से घटा देंगे। तो घटाइए, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, कितना बचा? 99। तो कितना आंसर आ गया? 99,856, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों अभी हमने करीब 13 से 12, 13, 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब लगभग मैंने हर एक प्रकार के प्रश्न को वर्गमूल और घनमूल से लेने का प्रयास किया है। एक क्लास और हम लेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ घनमूल के क्वेश्चन भी अब साथ में लेंगे। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक की प्रश्न आपको जरूर इसमें करवाएंगे और हर जिस टॉपिक को मैं पकड़ लूंगा उस टॉपिक को एंड तक लेके जाऊंगा, उस टॉपिक की एक एक प्रश्न आप तक पहुंचाऊंगा, तब जाकर ही मैं वो टॉपिक छोड़ूंगा। धन्यवाद साथी।